सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और रामप्यारी हवेली के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। गौरी उन तीनों के साथ में नील भवन से बाहर निकली और उनके साथ बस्ती तक साथ में आई। गौरी ने पूरे रास्ते सिद्धार्थ का हाथ पकड़े रखा था। गौरी सिद्धार्थ को छोड़ना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ ने भी गौरी का हाथ थामे रखा था। सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे से बहुत बातें करना चाहते थे, लेकिन खामोशी में ही दोनों बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये चारों बस्ती तक पहुंच गए थे। आकाश अभी भी लाल पड़ा हुआ था। ऊपर आकाश में कुछ अजीब प्रकार की गतिविधियां हो रही थी। सभी लोगों को मन में काफी डर लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और रामप्यारी को हवेली जाते हुए देखकर सबके अंदर काफी हिम्मत आई और सभी गांव वाले उन्हें मिलने के लिए चबूतरे के पास जमा हो चुके थे। गांव की कुछ औरतें आरती की थाली लेकर आई थी और सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और रामप्यारी की आरती उतारकर उन्हें विजय तिलक भी लगाया। गौरी ने भी भावुक होकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की आरती उतारी और उन्हें विजय तिलक लगाया। सिद्धार्थ ने सभी गांव वालों से कहा, जब तक हम हवेली जाकर फिर से लौट कर नहीं आते, तब तक गौरी निरंतर आप लोगों के साथ रहेगी और आप लोगों की किसी भी परिस्थिति से रक्षा करने के लिए गौरी और मोतीबाई हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना होगा कि आत्मरक्षा से बढ़कर और कोई रक्षा नहीं होती। पिछले कई दिनों से बूढ़े बाबा, मैं, गौरी, रामप्यारी अथवा देव आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस प्रशिक्षण का उपयोग करके यदि कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जहां पर आप लोगों का जीवन खतरे में महसूस हो, तब भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ परिस्थिति का सामना करना होगा। युद्ध शुरू हो चुका है। क्या आप लोग तैयार हैं? गांव के सभी लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, हां हम तैयार हैं, हां हम तैयार हैं। तब बूढ़े बाबा ने सबको कहा, मेरी कही हुई बातें कभी मत भूलना। आप लोगों का डर शैतान को शक्ति देता है और आप लोगों की वीरता और साहस शैतान की शक्ति को क्षीण करता है। अतः भय का परित्याग करना ही यही आपका मंत्र है। सभी लोगों ने बूढ़े बाबा की बातों में हामी भरी। तब सिद्धार्थ, रामप्यारी और बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर गांव वालों से विदाई ली और हवेली की तरफ जाने के लिए मुड़े। सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर गौरी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। सिद्धार्थ जानता था कि गौरी रो रही है, लेकिन उसने जानबूझकर पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो पीछे देखता तो वो कमजोर पड़ जाता और ऐसे समय में सिद्धार्थ लेश मात्र भी दुर्बल नहीं होना चाहता था। गौरी अंतिम बार सिद्धार्थ का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि सिद्धार्थ मुड़कर नहीं देखेगा। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके सिद्धार्थ का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाकर उसे जी भर के निहारती रही। गौरी ने मन ही मन प्रार्थना की, युद्ध अनिवार्य है और होने ही वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम लोगों का हवेली जाना ठीक नहीं लग रहा। मैं ऐसी बातें करके ना ही अपने कायरता का प्रमाण देना चाहती हूँ और ना ही तुम लोगों को कायर बन के न जाने की सलाह देना चाहती थी, लेकिन मेरी छठी इंद्रियों को कौन समझाए। यदि मेरा डर कायरता नहीं बल्कि सावधानी की निशानी है, और यदि मेरी अंतरात्मा की आवाज मेरा भ्रम और मेरा डर नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, तो फिर इन लोगों की हवेली जाने से पहले ही ऐसा कुछ हो जाए जिससे इनका हवेली जाना टल जाए। गौरी ने प्रार्थना की ही थी कि अचानक वीरानगढ़ में भूकंप मचने लगा। सभी लोग एकदम घबरा गए और गांव वालों में भगदड़ मचने लगी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था। यह भूकंप इतना विकराल था कि लोगों को अपना घर भी गिर जाने का डर लगने लगा। अचानक हुए इस भयंकर भूकंप के कारण सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और रामप्यारी का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त गौरी ने जोरों से चिल्लाकर सिद्धार्थ को पुकारा। सिद्धार्थ ने मुड़कर पीछे देखा और सिद्धार्थ को देखते ही गौरी उसके तरफ दौड़कर आगे भागी। लेकिन तभी अचानक गौरी और सिद्धार्थ के बीच की जमीन फटने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए गौरी को वहीं पर रुकने के लिए कहा। जमीन को फटते हुए देखकर गौरी वहीं पर रुक गई। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे। आज तक उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वो जमीन फटती चली जा रही थी और कुछ ही देर में भूकंप होना बंद हो गया था और जमीन भी फटनी बंद हो गई थी। सब लोगों के सामने काफी गहरी खाई जैसी बन चुकी थी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले सिद्धार्थ का ध्यान उस खाई के अंदर गया और उसने तुरंत ही सब लोगों को चिल्लाते हुए सावधान कर दिया। अचानक से उस खाई के अंदर से कुछ बाहर निकलता हुआ प्रतीत होने लगा।
बूढ़े बाबा, राम प्यारी, मोतीबाई और गौरी का ध्यान भी उस खाई के अंदर गया और सभी लोगों ने जो देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस तरफ श्वेतांग यक्ष उस बावड़ी से निकलकर गंधर्व नगरी की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। श्वेतांग आकाश में तेज गति से उड़कर आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर तेज दिखाई नहीं दे रहा था। श्वेतांग के मन में मानो एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया था। उसे सतत बावड़ी के अधिष्ठायक यक्षराज की बातें याद आने लगी और उनकी बातें किसी तलवार के समान मन में चुभ रही थी। बार बार उसे यक्षराज के मुंह से निकला हुआ वाक्य याद आ रहा था, इस तलवार से तुम्हें समय आने पर इस धरती में मानव के रूप में रहे बेताल यानी कि बूढ़े बाबा का वध करना होगा। और ये वाक्य याद आते ही उसकी आंखों से पानी झरने शुरू हो गए थे। तभी उसके मन में वो दृश्य आ गया जब उस बावड़ी के अधिष्ठायक यक्षराज को उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दूर फेंक दिया था। तभी वहां पर एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ था और उसमें से एक विद्युत जैसी एक ऊर्जा बाहर निकली और श्वेतांग के मस्तिष्क के ऊपर जाकर लगी। और श्वेतांग के सामने अत्यधिक प्रकाश होने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब थोड़ा सा प्रकाश कम हुआ तब उसके सामने स्वयं यक्षराज भद्रशाल और यक्षिणी शशकावती उपस्थित थे। और उन दोनों को देखते ही श्वेतांग ने हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दोनों ने उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया। और तब यक्षराज भद्रशाल ने कहा, वत्स, इतना क्रोध क्यों, किस बात पर? श्वेतांग ने कहा, देव, इस बावड़ी का अधिष्ठायक जो अपने आप को आपका मित्र और माता शशकावती का भाई बता रहा है, वो मुझे अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक बूढ़े बाबा का वध करने के लिए उकसा रहा है। इस बात पर क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा? ऊपर से वो झूठ भी बोल रहा है कि आपने उससे ऐसा करने को कहा था। यह सुनकर यक्षराज भद्रशाल ने कहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। ये सुनते ही जैसे श्वेतांग के कानों पर जोरों से बिजली गिरी हो। ये शब्द याद आते ही आकाश में उड़ते हुए श्वेतांग का संतुलन कुछ समय के लिए बिगड़ गया और फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और फिर से अपना संतुलन बनाकर उड़ने लगा। लेकिन फिर से उसके मानस पटल पर वो घटना दोहराने लगी जो वहां पर घटित हुई थी। उसे याद आने लगा कि यक्षराज भद्रशाल ने श्वेतांग को कहा, आने वाले कुछ समय में इतना भयंकर युद्ध घटित होगा कि इस युद्ध में महाविनाश होने की संभावना है। और इस युद्ध में ऐसी घटनाएं भी घटित होगी जहां पर अच्छे बुरे का फर्क मिट जाएगा। सही गलत का फैसला करना भयंकर कठिन हो जाएगा। कई बार तो फैसला सही और गलत के बीच में से एक को चुनने का नहीं, बल्कि अधिक गलत और कम गलत के बीच में चुनने का होगा। और ऐसे समय में अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत अनिवार्य है। अतः उस समय में जो मानसिक दशा होगी उसका अभ्यास अभी से करना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो उस युद्ध में हार निश्चित हो जाएगी। श्वेतांग ने हाथ जोड़कर कहा, आपके कहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं देव। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें अचानक से प्यास लगाकर इस बावड़ी में बुलवाना और तुम्हारी परीक्षा लेना और उसके साथ ही बूढ़े बाबा का वध करने की बात करके तुम्हारे मानस पर आघात करना, ये सब मेरी ही आज्ञा से हुआ है और ये सब तुम्हारे ही भलाई के लिए किया गया है। आने वाले महायुद्ध में ऐसी परिस्थितियों का भी सामना तुम्हें करना होगा जहां पर अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होना अनिवार्य होगा। और उस समय में संपूर्णता नियंत्रित मन ही ऐसा निर्णय ले पाएगा जो इस युद्ध को विजय की दिशा प्रदान करेगा। और ऐसा निर्णय लेने की बारी तुम्हारी आएगी, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी ली गई और तुम्हें वो अस्त्र प्रदान किया जा रहा है जिसका तुम्हें समय रहते उपयोग करना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो इस महायुद्ध का परिणाम हार को छोड़कर और कुछ नहीं होगा। और ये युद्ध जब अपनी चरम में पहुंच जाएगा तब ये रणचंडी दो महान आत्माओं की बलि मांगेगा। तब जो फैसला लेना होगा वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उस समय जो भी योग्य निर्णय होगा उसे तुम परिपूर्ण कर सको, इसके लिए ये दैव्य तलवार तुम्हारे पास होना अनिवार्य है। ये कहते हुए यक्षराज भद्रशाल ने उस तलवार को अपने हाथ में प्रकट करके श्वेतांग को प्रदान किया। अपने आराध्य देव द्वारा दिए गए उस तलवार को श्वेतांग मना नहीं कर पाया और उसने उस तलवार को ग्रहण कर लिया। श्वेतांग ने कांपते हुए हाथों से उस तलवार को ग्रहण किया और भीनी आंखों से उस तलवार के समक्ष देखता रहा। श्वेतांग ने कांपते हुए स्वर में कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ही क्यों? यक्षराज भद्रशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है,
इसके पीछे क्या कारण है वो तुम्हें स्वयं ही उस समय पता चल जाएगा। ये कहकर यक्षराज भद्रशाल और यक्षिणी शशकावती एकाएक अदृश्य हो गई और उस बावड़ी में केवल श्वेतांग अकेला खड़ा था, हाथ में वो तलवार लेकर। वहां पर उस बावड़ी का अधिष्ठायक यक्षराज भी जा चुका था। बावड़ी में श्वेतांग अकेला ही खड़ा था और उस तलवार को निहार रहा था। जब यह संपूर्ण दृश्य उसकी आंखों के सामने से फिर से गुजरा, तब श्वेतांग की आंखें फिर से बहने लगी और उसने अपने आप से कहा, यह कठोर निर्णय लेना मेरे भाग्य में ही क्यों लिखा गया है। भगवान करे कि ऐसा कुछ करने का बोझ मेरे सर पर आए, उससे पहले मैं इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। ये बोलते हुए श्वेतांग आगे बढ़ रहा था और कुछ ही दूरी पर उसे गंधर्व नगरी दिखने लगी थी। उस नगरी को देखकर श्वेतांग के मन में उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर गंधर्वों के अधिपति को सिद्धार्थ द्वारा दिया गया संदेशा देकर अपने मन की बात भी बताने का निर्णय किया कि कदाचित गंधर्व राज के पास इसका कोई हल मिल जाए। यही आशा लिए श्वेतांग और भी तेजी से गंधर्व नगरी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस तरफ सुजान को उस रण प्रदेश में दूर जंगल देखते ही उसके मन में ये आशा की किरण जाग गई कि अब हनुमान जी की मूर्ति अत्यंत निकट थी। अपने मन में यह एहसास होते ही सुजान के पैरों की गति और भी तेज हो गई और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां उस जंगल की दिशा में वो भागे जा रहा था। उसके पास बूढ़े बाबा द्वारा दी गई वो चिट्ठी भी अब नहीं थी जिसमें उन्होंने नक्शा बना कर दिया था। यदि उस चिट्ठी को सुजान ने शैतानी शक्ति से बचाने के लिए खाया न होता तो उस चिट्ठी में देखकर वो सही दिशा में जा रहा था या नहीं इसका निर्णय कर सकता था, किंतु अब ये संभव नहीं था। सुजान को बस इतना याद था कि हनुमान जी की वो मूर्ति उसे रण प्रदेश के उस पार बसे हुए एक जंगल में प्राप्त होने वाली थी और अपने सामने सुजान को जो जंगल दिख रहा था उसी को वो वही जंगल समझ रहा था। सुजान दौड़ता हुआ उस जंगल की सीमा तक जा पहुंचा और अपनी मंजिल के करीब पहुंचने के विचार से उत्तेजित होने के कारण सुजान के मुख से निकल पड़ा, हे संकट मोचन, मैं आ रहा हूं। ये सुनते ही उसका पीछा कर रही शैतानी शक्ति एकदम से सतर्क हो गई और वहीं पर रुक गई। बाहर खड़े खड़े ही शैतानी शक्ति ने कहा, तो इस जड़ी बूटी की बात हो रही थी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहकर वो शैतानी शक्ति हंसने लगी और सुजान के पीछे उसने भी उस जंगल में प्रवेश किया। उसके जंगल में प्रवेश करते ही अचानक से उस जंगल के बाहर निकलने का रास्ता अदृश्य हो गया और वहां पर एक दीवार खड़ी हो गई। क्या ये वही जंगल था जिसके अंदर सुजान को हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त होने वाली